हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 का पार्ट 2 और जिस चैप्टर का नाम है कॉमेट। तो इस हम लोगों ने पहले पढ़ा था एक जो कॉमेट है वो डिस्कवर की है दत्ता दा ने, और अब उस कॉमेट का नाम कॉमेट दत्ता रख दिया गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बात पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। और अब क्या है कि जो ब्रिटेन में एक पर्सन है जिनका नाम है जेम्स, उन्होंने एक पेपर लिखा है कि ये क्या मतलब डिस्ट्रक्शन कर सकती है और उसका क्या रिजल्ट हो सकता है इस कॉमेट का अर्थ पर। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन अ स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज द बटलर विस्पर्ड डिफरेंटली इन द प्रोवोस्ट ears and handed him an envelope on a silver tray. The provost beckoned James and passed on the envelope saying, "It seems you are wanted urgently in your room." तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा डाइनिंग हॉल होता है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का। उसमें एक बटलर विस्पर करता है काफ़ी मतलब रिस्पेक्टफुली प्रोवोस्ट के कान में, और उनको एक एनवलप दे देता है सिल्वर ट्रे में रख के, जिसमें लिखा होता है कि मतलब आपको अर्जेंटली बुलाया गया है। एज ही मेड हिज वे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग जेम्स ओपन द एनवलप, इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट। और जैसे ही वो मतलब एक काफ़ी सुंदर सी बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो जेम्स जो होते हैं वो जो लेटर है उसको ओपन करते हैं। तो ये जो डॉक्टर फॉर्सिथ है ना, जेम्स का ही पूरा नाम है डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ, ठीक है। तो इस लेटर में क्या लिखा होता है, बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन द लंडन टुनाइट, प्लीज कम विदाउट डिले, आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंडन, आई रिग्रेट इनकन्वीनियंस कॉज टू you and request you to keep your visit secretly confidential. Believe me, it is absolutely essential. Yours sincerely, John Macpherson. Signature carried the designation underneath, Defense Science Advisor, Her Majesty Government. अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ये डॉक्टर फॉर्सिथ हैं इनको बुलाया द्वारा जो डिफेंस साइंस एडवाइज़र है उनके द्वारा उनसे कहा गया है कि आप मतलब डॉक्टर फॉर्सिथ से कहा गया है कि ये वाली जो बात है कि मैंने आपको बुलाया है इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखें, अपने तक ही रखें, छुपा कर रखें और किसी और को पता ना लगने दें। एक मिनट। तो जो ये होते हैं डॉक्टर फॉर्सिथ ये चाहते हैं एक ब्लोअर हेडेड मैन के साथ, और फिर मतलब उस जगह जाते हैं जहाँ पर इनको उस लेटर में बुलाया गया होता है। फिर वो बोलते हैं, आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड, आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हियर सर। फिर जो ये हैं जेम्स जो हैं ये एंटर करते हैं, ये इन्हीं का ही नाम है, ये जो डॉक्टर फॉर्सिथ है ना इनका पूरा नाम है डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ। यही क्या हो रहे हैं मतलब जा रहे होते हैं जहाँ पर इन्हें बुलाया गया होता है, वहाँ पर ये मिलते हैं किससे, सिक्योरिटी ऑफिसर जॉनसन जो होते हैं वाइट हॉल के। वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं अपना और कहते हैं कि मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब मैं यहाँ पर क्यों हूँ। टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस नोट, रिप्लाइड James. He knew that it would be useless to ask Johnson for further details. I won't take long. फिर वो मतलब उनसे बोलते हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। तो जेम्स कहते हैं उतना समझ गया हूँ जितना नोट में लिखा हुआ है। फिर वो सोचते हैं कि आगे इनसे कुछ भी पूछना मतलब बेकार है, मैं आगे ही बढ़ता हूँ। फिर जो जॉनसन्स होते हैं वो फोर्ट कॉर्टिना में लाए जाते हैं वाइट हॉल में। इन लेस देन 30 मिनट वो 90 मिनट्स वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और फिर उनको अनदर 10 मिनट लगते हैं सर जॉन मैकफरसन के चेम्बर में पहुँचने में। और फिर जो हैविंग इंट्रोड्यूस जेम टू सर जॉन द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। और फिर जो जॉनसन होते हैं जो कौन होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, वो सर जॉन से जेम्स को मिलाते हैं और फिर चुपचाप वहाँ से जॉनसन चले जाते हैं। फिर डॉक्टर फॉर्सिथ, ये डॉक्टर फॉर्सिथ जेम्स ही है। ये वाला जो पार्ट है ना चैप्टर का बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, समझ नहीं आता है कि कौन, कभी किनको डॉक्टर फॉर्सिथ बोला जा रहा है, कभी जेम्स बोला जा रहा है। तो जेम्स ही, डॉक्टर जेम्स फॉर्सिथ ही इनका पूरा का पूरा नाम है। तो अब इनसे बोला जाता है, डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपॉलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। सर जॉन एडवांस विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड टू अवॉइड एनी फर्दर डिले, आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट। तो जो फिर वो जो होते हैं सर जॉन, वो डॉक्टर फॉर्सिथ से कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने आपको इस टाइम बुलाया, अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए ऐसा बोलते हैं कि, और आगे कोई भी फर्दर डिले किए बिना वो राइट अवे बोलते हैं और एक हैंड स्क्रिप्ट
टाइप स्क्रिप्ट जो होती है पेपर टाइप का पकड़ा देते हैं किसको, जेम्स को, सर जेम्स फॉर्सेट को। वाई दिस इज माई पेपर टू नेचर, हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, जेम्स वॉज सरप्राइज्ड एंड समहाउ समवॉट अनईजी। तो फिर एकदम से वो चौंक जाते हैं कि वो बोलते हैं कि ये तो मेरा पेपर है जो मैंने नेचर के लिए लिखा था, नेचर एक मैगजीन का नाम है, और ये तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, ये तो वही बिल्कुल ओरिजिनल हैंड रिटन पेपर है जो मैंने अपने हाथों से लिखा था। और जेम्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये मतलब सर जॉन को कैसे मिल गया। फिर वो रिप्लाई करते हैं, सर जॉन सॉ हिज एंजाइटी एंड कंटिन्यूड, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड। फिर वो बोलते हैं कि जो टेलर है, नेचर का जो एडिटर है, वो मेरा फ्रेंड है और मैंने ही नेचर से कहा था कि इसको मतलब आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक्ड पजल्ड। फिर वो कहते हैं कि मैंने तो नेचर को कहा था कि मतलब बिल्कुल बिना किसी देरी के इसको पब्लिश कर दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सर जॉन जो होते हैं वो बोलते हैं, आई अग्री दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड, दिस इज दैट इज इफ व्हाट यू से इज करेक्ट। सर जॉन लिट हिज पाइप। फिर जो सर जॉन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कभी भी पब्लिश किया ही नहीं जाना चाहिए। और वो ये बोलते हैं अपना जो पाइप है, जो सिगार है, उसको लिट करते हुए। James would never have tolerated aspersions on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed। फिर मतलब जो जेम्स है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि मतलब जो उनकी एक्यूरेसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी बात को दबाया जा रहा है। मगर वो जानते हैं कि सर जॉन जो है वो एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं और पूरे मतलब जेम्स विलिंग थे कि वो उनकी बात को सुने कि सर जॉन क्या कहना चाहते हैं। फिर सर जॉन जो है वो बोलते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर फॉर्सिथ, इसमें बार बार नाम को चेंज किया जा रहा है, डॉक्टर फॉर्सिथ जेम्स ही है, एक ही इंसान है ये, जेम्स और डॉक्टर फॉर्सिथ, ठीक है। तो फिर सर बोलते कई बार, क्योंकि रिस्पेक्टफुली बोला जाता है ना लोगों को, जो बड़े लोग होते हैं उनको उनके सरनेम से कई बार लोग बुलाते हैं, जैसे कि मिस्टर रोहित शर्मा, तो मिस्टर शर्मा भी कहीं बोल देते हैं लोग। तो इसी तरीके से ये जो ये है ना जेम्स फॉर्सिथ, इनको कभी मतलब सिर्फ जेम्स बोला जा रहा है, कभी डॉक्टर फॉर्सिथ बोला जा रहा है, इस तरीके से बात की जा रही है। तो ये एक ही पर्सन है, ये आप याद रखिए। Please do not misunderstand me, Dr. Fawcett. I met Taylor today at lunch in the club where he showed me a paper. फिर वो बताते हैं सर जॉन कि मतलब मैं टेलर से जो है वो मेरे फ्रेंड है, मैं उनसे आज क्लब में मिला था, तब उन्होंने मुझे आपका पेपर दिखाया था। I still retain enough interest in astronomy, you know, and he asked for my opinion before standing it to the professional referee. और फिर जो मेरे फ्रेंड हैं टेलर, उन्होंने मुझे मतलब ये पेपर दिखाया क्योंकि मेरे को आज भी एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने मुझे पेपर दिखाया और पूछा कि क्या ये मतलब आप प्रोफेशनल रेफरी का काम करेंगे, क्या मुझे इसको पब्लिश करना चाहिए या नहीं। उन्होंने मेरी ओपिनियन मांगी। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन इफ इट इज़ करेक्ट। और फिर जो सर जॉन होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो तुम्हारा रिजल्ट है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये सही निकला तो। वो बोलते हैं, लेट मी एश्योर यू सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट, आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। फिर वो बोलते हैं कि जेम्स बोलते हैं कि सर जॉन मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ ये सारा का सारा रिजल्ट बिल्कुल सही है और मेरी जो रेपुटेशन है वो अब स्टेक पर लगी हुई है। और जॉन को मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाता है और खुद को कंटेन नहीं कर पाते। फिर वो बोलते हैं कि डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कॉमेट तत्ता कोलाइड विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्टेड विल। तो सर जॉन जो है वो जेम्स से बोलते हैं कि क्या तुमने रियलाइज किया है जो तुम्हारा रिजल्ट है इसका क्या मतलब है कि जो कॉमेट दत्ता है वो अर्थ से कोलाइड होगा और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। द इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रोफिक, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा care to verify my calculations. Barring rare circumstances, the collision is inevitable. जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट। तो जेम्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि जो इसके इफेक्ट होंगे वो कैटास्ट्रॉफिक होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा केयर की है कैलकुलेशन को करने में। और अगर हम लोग बैर कर दें, मतलब रेयर सर्कमस्टांसेस को छोड़ दें, बैर करना मतलब छोड़ दें, रेयर मतलब जो बहुत ही कम होता है, सर्कमस्टांसेस जो कंडीशन होती है, तो बैरिंग रेयर सर्कमस्टांसेस द कोलिजन इज इनएविटेबल। मतलब अगर हम रेयर सर्कमस्टांसेस को छोड़ दें तो जो कोलिजन है, जो टकराना है ना कॉमेट का अर्थ से, इसको रोका ही नहीं जा सकता है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। जेम्स ये सब बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। पर सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसेस। फिर जो सर जॉन होते हैं वो मतलब इस फ्रेज को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि रेयर सर्कमस्टांसेस क्या हैं। वेल
It might collide with some asteroid before reaching here, or it might split up near the sun, or it might evaporate. फिर वो रेयर सर्कमस्टांसेस है, जेम्स बताते हैं कि हो सकता है कि ये स्प्लिट हो जाए, हो सकता है इवेपोरेट हो जाए, हो सकता है सन के पास पहुंचने तक इवेपोरेट हो जाए, स्प्लिट हो जाए, या फिर किसी और एस्ट्रॉइड से ये टकरा जाए और अर्थ तक ना पहुंच पाए. बट वन कांट काउंट ऑन दीज फॉर्टिट्यूड्स सर्कमस्टांसेस. मगर कोई भी हम इसमें काउंट नहीं कर सकते कि ऐसा सच में होगा या नहीं होगा. वी हैव टू प्रोसीड ऑन द एजम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड. तो हाँ, ये जो 42 वर्ड का मतलब होता है बाई चांस, कि बाई चांस ऐसा हो या ना हो, ये होता है. तो हम लोगों को इस असम्पशन के साथ प्रोसीड करना चाहिए कि जो कॉमेट दत्ता है वो अर्थ के साथ कोलाइड करेगी. जो cometary collision are expected to occur once in 10 million years, but now we know that next one विल अकर इन अ ईयर. फिर अब वैसा बोलते हैं कि जो ये एक्सप्लोजन्स हैं कॉमेट के अर्थ के साथ ये मिलियन ईयर्स में होते हैं, मगर अब हम लोग को लग रहा है कि विद इन 1 ईयर अब होने वाला है. फिर वो कहता है, जेम्स इंटरप्ट करते हैं, ये बात बोलते हैं कि 10 मंथ टू बी प्रिसाइज, लगभग 10 महीने में ऐसा हो सकता है. फिर मिस्टर जो सर जॉन होते हैं वो कहते हैं, थैंक यू फॉर द करेक्शन. डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ? डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? वो बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो सिर्फ 10 महीने की लाइफ बची है सारे अर्थ के क्रीचर्स की अर्थ पर. क्या हमें इसको, इस मिस फॉर्चून को, ये सारी जो बुरी चीज़ है कॉमेट का टकराना अर्थ के साथ, क्या हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? A fleeting smile crossed James' face, just like a civil servant as we are facing a minor breakdown of law and order. He thought to himself aloud. He said, "How may I ask? Can we prevent this natural catastrophe?" फिर जो जॉन ये बात सुन के कि हमें इसको रोकना चाहिए, कुछ करना चाहिए, बात सुन के जेम्स के जो फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जैसे कि किसी सिविल सर्वेंट पे आती है. सिविल सर्वेंट वो होते हैं जैसे कि जो पुलिस वाले लोग हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, जो कानून को देखते हैं, उनकी तरह उसके चेहरे पे स्माइल आ गई जैसे कि कोई छोटी सी ये बात हो. और फिर एकदम से वो पूछते हैं कि क्या हम, आप क्या सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस नेचुरल कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है कोई भी आपदा को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं. फिर वो रिप्लाई करते हैं, सर जो होते हैं सर जॉन, आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई. आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains टू हैंडल दिस सिचुएशन. इट इज एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ अ काउंटर मेजर एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी. फिर वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, मगर सिर्फ 2 brains जो है ये काफ़ी नहीं है इसका मतलब पूरा फाइनल डिसीजन पे पहुंचने के लिए. तो हमको पूरे वर्ल्ड से एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए एक्सपर्ट्स की, ताकि इस बात पे हम लोग डिस्कशन कर सकें. फिर क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ. सर जॉन, जेम्स सेड, देयर आर अदर्स हु विल अराइव द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर. फिर जो जेम्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर मैं इस जो बात है इसको रोक भी दूँ, कुछ ना बोलूँ, मेरे इस पेपर को सप्रेस करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, और बहुत ही जल्दी कुछ और लोग इसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि जो कॉमेट है वो जो है टकराने वाली है अर्थ से. फिर वो बोलते हैं कि नो, डू नॉट सप्रेस्ड इट बट टोन इट डाउन. फिर जो सर जॉन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, तुम इसको सप्रेस मत करो, इस बात को रोको मत, बस सिर्फ इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दो, मतलब इसकी आवाज़ को बस थोड़ा धीमा कर दो और इफ और बट ऐड कर दो, ताकि जो पेपर पे कंक्लूजन आए उससे ये ना लगे कि हाँ भाई सच में ही कोलाइड होने वाला है, कि हम लोगों को डर भी तो नहीं फैलाना है ना पूरी दुनिया में. इसलिए आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विद फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज टू मेक देम एक्सरसाइज अ सिमिलर रेस्ट्रेंट फॉर अ वाइल. और फिर सर जॉन बोलते हैं कि मैं अपना इन्फ्लुएंस जो है वो मतलब डालूंगा कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में बाकी दूसरी कंट्रीज में भी जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं इसको रिलेटेड, उनमें भी यही इफ एंड बट्स पेपर्स में भी, उन एक्सपेरिमेंट्स में भी डाल दिए जाएं, ताकि पूरे वर्ल्ड में ये बात ना फैले और हम सीक्रेटली इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे. मगर जेम्स बोलते हैं कब तक, अनटिल दिस wretched comet इज सेफली आउट ऑफ द वे. मतलब जब तक ये जो मनहूस, रेस्ट का मतलब होता है मनहूस, जब तक ये जो मनहूस कॉमेट है ये यहाँ से चली ना जाए अर्थ के वे से, तब तक हम इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे. लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. शैल वी कॉल इट इन अ वीक्स टाइम हियर. फिर बोलते हैं कि चलो हम कुछ टाइम मतलब सेट करते हैं और प्लान बनाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाने का, और क्या हम इसे 1 हफ्ते में बुला सकते हैं. A week to plan such an important secret conference of international experts. सिर्फ 1 हफ्ता, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको प्लान करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है ये तो. जेम्स thought it is an impossible task, but Sir John disagreed and
बिगिन टू स्पेल आउट डिटेल्स। जेम्स को तो लगता है कि ये टास्क जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मगर सर जॉन ने डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये हो सकता है, और सारी की सारी डिटेल्स वो जेम्स को बताने लगे। तो अब ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और उसका